4 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं मुद्दा गर्म है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खतरे पर उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक शुरू कर दी है। इस बैठक में उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी के अलावा बीजेपी और कांग्रेस के दिल्ली के नेता शामिल हैं। एलजी ने ये बैठक दिल्ली में कोरोना को काबू करने के लिए किए जा रहे उपायों पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई है। दीपक रावत हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या जानकारी आ रही है इस बारे में बैठक को लेकर? देखिए प्रीति, 3 बजे के आसपास जो है उपराज्यपाल ने ये बैठक बुलाई थी, जिसमें तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके नेताओं को बुलाया गया था, जिसमें दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता को बुलाया गया है। साथ ही साथ अनिल चौधरी जो कि दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो हैं, सांसद संजय सिंह आम आदमी पार्टी के वो हैं, इसके अलावा बीएसपी के नेता भी हैं और एनसीपी के नेता भी हैं। इन तमाम लोगों को इसलिए बुलाया गया है कि पिछले दिनों कई मामले ऐसे भी रहे जिसमें एक दूसरे पर छींटाकसी होती रही, एक दूसरे पर राजनीति का आरोप लगता रहा। उसी को ध्यान में रखते हुए उपराज्यपाल ने यह बैठक बुलाई है और सभी से इस प्रकार की बातें की जा रही हैं। समझाया जा रहा है कि क्या सभी पार्टियां मिलकर इस लड़ाई में सहयोग दे सकती हैं, किस तरीके से वो चीज़ें कर सकते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को किस तरीके के कामों में लगाया जा सकता है, अस्पतालों में किस तरह की तैयारी कर देनी चाहिए। और सभी पार्टियों से ये सलाह लेने की कोशिश की जा रही है कि आगे की लड़ाई को किस तरीके से लड़ना है, उसमें क्या क्या किया जा सकता है। हर किसी के सुझावों को लिया जा रहा है और उसके हिसाब से एलजी का ये कहना है कि आगे की मीटिंग जो अधिकारियों के साथ होगी उनमें उन सुझावों को भी रखा जाएगा और उसके हिसाब से चीज़ें तय की जाएंगी। तो फिलहाल कोशिश ये है उपराज्यपाल की कि जिस तरीके की राजनीति हो रही है वो ना हो। हाँ दीपक, बड़ी खबर ये भी है इस बारे में दिल्ली से संबंध में, वो ये कि दिल्ली सरकार ने आशंका जताई है दीपक कि अगर कोरोना मरीजों के मामले इसी तरह इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो 31 जुलाई तक दिल्ली में मरीजों की संख्या 5.5 लाख तक पहुंच सकती है और 31 जुलाई तक दिल्ली के मरीजों के लिए अस्पतालों में 80,000 बेड की जरूरत बताई गई है। अब से कुछ देर पहले हुई स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एसडीएमए की बैठक में दिल्ली सरकार के मंत्रियों और एसडीएमए के अफसरों के साथ उपराज्यपाल ने बैठक की, जिसमें दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खतरे की आशंका पर चर्चा हुई। 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। ये तब है जबकि अब तक थोड़े दिन पहले तक लॉकडाउन चल रहा था और अभी तक दिल्ली के हॉस्पिटल्स में दिल्ली के ही जो निवासी हैं, वो चाहे कहीं से भी, जो आदमी आज दिल्ली में रह रहा है वही दिल्ली के हॉस्पिटल तक आ पा रहा था, जो दिल्ली सरकार के प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। इसीलिए कैबिनेट ने, दिल्ली की कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि अभी कुछ समय तक, जब तक कोविड की परेशानी है, आगे आने वाले समय में जब 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी जुलाई के एंड तक, तो इनको दिल्ली के जो आज लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए ही मैनेज करके रिजर्व रखा जाए, उनके लिए ही सीमित रखा जाए। लेकिन कल एलजी साहब ने उस फैसले को पलट दिया था। जब आज एलजी साहब से डीडीएम की मीटिंग में हमने रिक्वेस्ट किया कि साहब आपने कल ये फैसला पलटा, तो उससे पहले आपने अपेक्षा की होगी, कुछ आकलन किया होगा कि कितने केस बढ़ेंगे, बाहर से कितने केसेस आएंगे, उसका भी उनके पास कोई आइडिया तो नहीं था। मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट किया कि सर, हो सकता है आपने इस बात का भी आकलन किया होगा कि कितने बेड्स की आवश्यकता पड़ेगी। वैसी स्थिति में जब सारे देश से दिल्ली में केस आएंगे तो उसका भी उनके पास आकलन नहीं था। एम्स के डायरेक्टर ने खुद कहा था कि दिल्ली के कंटेनमेंट जोन्स में कम्युनिटी स्प्रेड है, परंतु क्योंकि टेक्निकल इशू है और इसके बारे में फैसला केंद्र सरकार ही कर सकती है, वही बता सकते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं, हम तो कैसे स्प्रेड है। मनीष जी ने जैसे बताया 31 जुलाई को सिर्फ दिल्ली वालों के लिए, मैं दिल्ली से बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ दिल्ली वालों के लिए 80,000 बेड चाहिए। अब इतनी बड़ी संख्या में अगर आपको बेड चाहिए तो कम से कम जो प्लान सर्जरीज हैं, प्लान वाले काम है, वो कम होंगे तभी वो बेड मिल पाएंगे। मनीष जी ने पूछा था एलजी साहब से कि भाई आपने प्लान तो किया होगा जब सबके लिए खोला है। कहते नहीं, प्लान कुछ नहीं किया है, उसका कोई अंदाजा भी नहीं है, क्या देखते हैं क्या होता है। ये देखने वाली अंदाजे वाली बात पे आ गए हैं। थोड़ा सा मुश्किल काम है, इसमें बहुत बड़ी समस्या आ सकती है कि अगर पूरी हिंदुस्तान से लोग इलाज कराने के दिल्ली आएंगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर इस दौरान हमला करते हुए कहा है कि कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार गंभीर नहीं है और उन्हें ग्राउंड लेवल पर काम करना चाहिए। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी। आदेश जी, आज एक मीटिंग हुई जहां पर डिप्यूटी सीएम, एसडीएमए के तमाम लोग, डीडीएमए के तमाम लोग मौजूद थे। ये कहा जा रहा है कि 30 जून तक दिल्ली में 1 लाख केसेस हो जाएंगे कोरोना के। सबसे पहले इस पर रिएक्शन।
दिल्ली में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं और लगातार दिल्ली में कोरोना महामारी संकट बढ़ रहा है, ये चिंताजनक है बहुत। और इसमें दिल्ली सरकार को ग्राउंड लेवल पे एक्टिव रोल करना चाहिए। जिस तरह से दिल्ली गवर्नमेंट में दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री साहब जिस तरह की बातें करते हैं, मुझे लगता है वो सीरियस नहीं है और वो चीज़ों को डाइवर्ट करके रोज़ नए नए बयान बदल कर और ट्विटर पर तरह तरह की बातें करके वो सरकार चला रहे हैं। और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री को, दिल्ली सरकार को सिंसियरली काम करना चाहिए। दिल्ली के लोगों की जान बचानी है, दिल्ली के लोग मुश्किल में हैं। ऐसे समय में आप इस तरह डराने वाली बात करें, इस तरह के फैसले लें। कभी कहते हैं हमारे पास 30,000 बेड हैं और रियल